मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। ये बंदा तो तेरे ही सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे ही सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इसके बाद सुभद्रा हरण की कथा करते हुए 10वें स्कंद पूरा हुआ। अब 2 स्कंद बचे हैं और समय बचा है खाली 5 मिनट का होगा। तो इस 11वें स्कंद में कथा आती है उपसंहार की कथा। उपसंहारक टॉपिक है भागवत का। हुआ यूं कि भगवान के परिवार में कुछ विकृति आ गई थी। भगवान के बच्चे जो थे वो सब दरुहा हो गए थे, सब दारू पीना सीख गए थे। और सीखे कहां से थे? महाभारत के युद्ध से। युद्ध में भगवान तो रहते पांडवों की ओर, सज्जनों की ओर, और बाकी सब रहे थे कौरवों की ओर। और रोज शाम को चीयर्स होता था, चीयर्स। वहीं रहे 15-20 दिन और सीख गए। कुसंग में रहोगे तो वहां से जो प्रसाद मिलेगा आपको वो दुर्गुण ही मिलेगा, इसको ख्याल रखिएगा। बबूल के पेड़ के नीचे जाओगे तो वहां से आम लेकर नहीं आओगे, आप कांटे लेके आओगे वहां से। इसलिए कहा गया है कुसंग से बचो, दुष्टों की संगत से बचो, नहीं तो प्रसाद में वहां से आपको बुराई ही मिलेगी, दुर्गुण ही मिलेंगे, विकार ही मिलेंगे वहां से। अब महाभारत की लड़ाई में कौरवों के साथ रहे थे 15-20 दिन इनके बेटे सब भगवान के, वहीं से वो सब सीख गए थे। अब वो दारू पी के मारा मारी करें, सब उद्दंडपना करें, लफंगई करें, भगवान के बेटे। तो भगवान को लगा कि मैं धरती के बोझ को उतारने आया हूं और धरती के बोझ को उतार के ही जाऊंगा मैं, अब चाहे कुछ हो जाए। अगर मेरा परिवार ही बोझ हो गया है तो परिवार को भी उतार के तब जाऊंगा धरती से। और भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप के थ्रू अपने कुल के नाश का प्रोग्राम बना दिया। ब्राह्मणों को प्रेरणा दी और ब्राह्मणों से बदतमीजी किए भगवान के बेटे। वो शाम को साड़ी पहनाई, संत लोग आए थे द्वारिका के बाहर, साड़ी पहनाई, कपड़ा बांधे पेट में, तकिया वकिया बांधे, और ऐसा उसको रूप दिया कि गर्भवती है। और उसको टांग के सब ले गए कि पंडित जी, महात्मा जी, अल्ट्रासाउंड भी मशीन नहीं बनी है तो जरा देख के बताओ, अंतर्यामी तुम लोग हो, इसके बच्चा है कि बच्ची है पेट में। तब संतों को लगा ये कृष्ण का बेटा है, सांब, जामुती का पुत्र ही है। और ये तकिया बांध के खड़ा है सामने, वो कह रहा है कि बताओ इस पेट में बच्चा है कि बच्ची है, बेटी है कि बेटा है। तो संतों ने भगवान से इंटरकॉम पे बात किया अंदर अंदर कि क्या लफड़ा है, आपके बेटे इतना गंदा मजाक कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे होके संतों से इतना गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं, तकिया बांधे खड़ा हो, कहता बच्चा है कि बच्ची है। तो भगवान ने इंटरकॉम पे जवाब दिया, मेरा प्रोग्राम है कुल नाशनम, पूरे खानदान का नाश करना हमको है। ये सब बड़े उद्दंड हो गए, नाश करो इनकी, इसी बहाने अपने हाथ काट नहीं मिलेंगे, बच्चे हैं, तुम्हारे श्राप के द्वारा सब मारे जाए। बस ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, मुसलम कुल नाशनम, न बेटा है न बेटी है, एक मूसल पैदा होगा, इससे तुम्हारे पूरे खानदान की नाश करेगा। उसी मूसल को घिस के समुद्र में फेंका गया, लोहा उसका फेंका गया, जो मूसल में लोहा होता है, तो उस बुरादे की तो घास बन गई, एर का घास, उसी सब यादव मरे थे विध्वंसी लोग। और जो लोहा था उससे बाण बनाया गया, उस बाण से भगवान मारे गए ठाकुर जी। वो मूसल ही पूरे खानदान की जान ले लिया। फिर तो भगवान को चिंता हुई कि द्वारका में किसी की डेथ नहीं होती है। प्रोग्राम तो बन गया, घास तैयार, बाण तैयार, लेकिन द्वारका में किसी की डेथ होती नहीं थी। ब्रह्मा जी का वरदान था, द्वारका अमर नगरी है। तो भगवान ने स्कीम बनाई कि द्वारका में कोई मरता नहीं है, तो चलो बाहर निकालते हैं सबको। और द्वारका के बाहर सोमनाथ के मंदिर जहां है ना, आप गए होंगे भगवान सोमनाथ का, वहां द्वारका के बाहर पड़ता है वो समुद्र किनारे, वहीं पर एक प्रभास नाम का क्षेत्र है, वहीं लगवाया मेला बड़ा सा। और मेले के बहाने द्वारकावासी पुरुषों को निकाल लिया, चलो मेला चलते। और द्वारकाधीश के आ गया, सारे पुरुष रेडी हो गए, महिला एक नहीं जाएंगी, महिलाएं सब यहीं रहेंगी, और खाली पुरुषों निकाल लिया और सबको लेके पहुंचे द्वारिका से। प्रभास, द्वारका में मरना नहीं, जब बाहर चलो, मरना तो पड़ेगा ही। प्रभास में सब आए, कुछ दान पुण्य हुआ, कुछ धर्म कर्म किया। अब दरुहा सब थे ही, अब दरुहा कहाँ मानने वाले, वहीं सब लगा लिए, वहीं लगा लिए सब मेले में ही।
कुछ देर पूजा पाठ किए, फिर सब लगा लिए। सबके पैकेट में होगा पैकेट, कई दरुहा पैकेट में ही रखते हैं पैकेट अपने, जहां मौका पाया था ढकनी खोल लेते हैं। आहा, हुस्की हो या अंगूरी, बस में, सिनेमा हॉल में, कहो कथम बैठे बैठे मार लें कई लोग। कई लोग कथम मार लेते हैं यार, गुटका तो मार लेते हैं पक्का। आड़ में धीरे हाथ करके पुड़िया खोल के भागवत सुनते सुनते गुटका मार देते हैं कई लोग। कई हम ठोक देते तमाकू, तुम खोइया, ये भागवत मार देते हैं। यहां नहीं कोई मार रहा है, कई लोग मार देते हैं आपको। खैर, तो वहां प्रभास क्षेत्र सोमनाथ का क्षेत्र था, वो वहां धर्म कर्म करने गए थे सब लोग। ठीक, धर्म कर्म करके छुट्टी किए और सब लगा लिए, सब दरोहे थे उसमें, सब लगा लिए। अब दारू का जब वो होता है, दारू का अपना प्रभाव भी तो होता है, दारू का असर हुआ और फिर शुरू हुई धत तेरे की। फिर धत तेरे से लत तेरे में आ गए सब। दारू अपना असर दिखाती गई, धत तेरे से लत तेरे, और लत तेरे से फिर वहीं पर एरका घास लगी थी वो सागर किनारे, तलवार की ऐसी तीक्ष्ण पत्तियां उसकी होती हैं, तो उसी को सब उखाड़ लिए और सटा सट मार मार के दूसरे को। कुछ ही लम्हों में भगवान की आंखों के आगे भगवान का पूरा परिवार कट के बिछ गया, सब मारे। 56 करोड़ यादव मारे, 56 करोड़। यदुवंशी साफ हो गए। 2-4 बचे थे, 2-4 तो बचे, उद्धव बचे थे उसमें से, सात्यकी बचा था, ये सब यदुवंशी ही थे। जो दुष्ट थे वो मारे गए, सज्जन सब बचे रहे। तो उन्हीं से आगे चल के फिर यदुवंश फिर आगे चला है ना। अगर कोई कहे सब मर गए तो फिर बाकी बाद में आए कहां से? कहां से आए? कुछ तो बचे होंगे तभी तो आगे यदुवंश चला है भाई। अगर ये सब हैं जो अखिलेश और मुलायम सिंह, सब कहां से थे? है ना, ये निंदा नहीं, ये हकीकत है, हकीकत है। अगर सब यादव मर गए होते टोटल, तो जो अब है ये कहां से आते सब? इसका मतलब है कुछ वैरायटी बची थी वहां पर, कोई अच्छे लोग बचे थे, उन्हीं का वंश आगे चला। सात्यकी यदुवंशी था, उद्धव यदुवंशी थे, भगवान के भाई जैसे थे, ये सब बचे थे, उन्हीं से आगे फिर वैरायटी बढ़ती गई। कुल मिला के यदुवंश का नाश हो गया। भगवान ने अपने सारथी को बुलाया और कहा जल्दी द्वारिका जाओ, मेरे जाने का समय हो गया है, और द्वारिका मेरे जाते ही धंस जाएगी पानी में, और रानियां सब महल में हैं, सब मर जाएंगी। झट से निकाल लो बाहर, अर्जुन आ रहा है, उसके साथ भेज दीजिएगा, वो जाके सुरक्षा करेगा सबकी। अब वो सात्यकी गए, भगवान का सारथी गया, दारुक नाम था उसका, और द्वारिका की रानियों को, भगवान की रानियों को और महिलाओं को निकाल के बस बाहर कर ही पाया था वो गेट के बाहर। पूरी की पूरी द्वारिका अररा करके सब चली गई पानी में। भगवान ने बलदाऊ से कहा बलराम भैया पर्दा गिरने वाला है, नाटक खत्म हो गया, नाउ यू कैन गो। बलदाऊ को भगवान ने आज्ञा दिया, जाओ काम खत्म। बलदाऊ शेषनाग का रूप बनाए, शेषनाग ही है वो, लक्ष्मण था त्रेता में, द्वापर में बलदाऊ है, शेषनाग का रूप अवतार है वो। तो शेषनाग का रूप धारण किए, भगवान के चरणों में माथा रखे और समुद्र के पानी में उतर गए और पाताल को चले गए। ठीक है, अब भगवान उद्धव और भगवान संग संग बचे। उद्धव ठाकुर जी के साथ लग गया, ठाकुर मेरे लिए क्या आज्ञा है, हम किसकी शरण में जाएं? तुम तो जा रहे हो, हम किसकी शरण में जाएं? ये संत भक्त किसकी शरण में जाएंगे? धर्म किसकी शरण में जाएगा आपके जाने के बाद में? तो भगवान ने उद्धव से कहा फटाफट भागवत की पोथी खोलो, और मैं जाने के पहले अपने को भागवत में समाहित कर दूं पूरी तरीके से। उद्धव के पास भागवत की पोथी थी, उसने भागवत की वो गीता प्रेस वाली किताब खोल के 2 खंड वाली जो आगे रखा। क्यों? भगवान ने जाने के पहले अपना समग्र ऐश्वर्य, पूरा तेज, पूरा पावर भागवत की पोथी में, एक उनके अंदर से निकला पुंज, वो पुंज भागवत की पोथी में घुस गया। और भगवान ने कहा उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं भागवत में ही पूरा उतर गया हूं। तो आज के बाद कलयुग शुरू हो जाएगा, और कलयुग में जो भागवत सुनेंगे और भागवत करवाएंगे और भागवत अपने घर में रखेंगे, उनको साक्षात मेरी, क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं हूं, मैं भागवत में ही प्रवेश कर रहा हूं, उसको साक्षात मेरी सेवा का फल मिलेगा। तो भागवत सुनना, भागवत की पूजा करना और भागवत घर में रखना पोथी के रूप में, वो पोथी नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। फिर भगवान उद्धव को विदा किए, जाओ बद्रीनाथ, वहां तुम्हारा कल्याण होगा, वही भेंट होगी तुम्हारे साथ। फिर उद्धव चले गए बद्री विशाल, भगवान चले गए जंगल में, वहां पीताम्बर ओढ़ के लेट गए। वो एक शिकारी शिकार खेलने आया था, वो पीताम्बर ओढ़ के ऐसा लेटे ठाकुर लगे कोई मृग बैठा हुआ है, कोई हिरण बैठा है, उसके पास वही बाण था। कौन बाण? कौन बाण? वही मूसल की लोह से बना हुआ बाण, क्योंकि पूरे खानदान की मौत उसी बाण से होनी थी, उसी मूसल से ही।
वही बाण उसके पास था, मृग मान के उसने बाण मार दिया। भगवान के बाण लगा, भगवान चिल्लाए। वो जरा नाम का शिकारी भागा हुआ आया, ठाकुर मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैंने अपने ठाकुर को मार दिया। कहा नहीं, कोई पाप नहीं हुआ, तुम त्रेता में बाली थे, मैं राम था, तो तुमको मैंने मारा था छिप करके, वही हिसाब पूरा किया, तुमने मुझको मार दिया, लेन देन पूरा हो गया, खाली वो हिसाब किताब पूरा हुआ है, कोई पाप वाप नहीं। तुमको मैं छिप के मारा था, तुम बाली थे, और तुमने मुझको मार दिया, हिसाब किताब पूरा हो गया। तब वो बड़ा बुद्धिमान था वो व्याध, उसने कहा ठाकुर जी आपने मुझको मारा था जब बाली रूप में, तब मुझे परम धाम दिया था आपने, लेकिन मैंने आपको मारा है तो मेरी गति क्या होगी? भाई आपने मारा था तो परम धाम भेज दिया था, लेकिन तुमको मैंने मारा है तो मेरा अंजाम क्या होगा? तो भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, व्याध जिसको मैं मारता हूं उसको भी परम धाम भेजता हूं, लेकिन जो मुझको मारता है उसको भी मैं परम धाम ही भेजता हूं। अब जा तू परम धाम जा। और भगवान ने उस व्याध को विमान में सवार करके परम धाम पठा दिया। मैंने भगवान जिसको मारे उसको भी परम धाम, और भगवान को जो बाण मारे उसको भी परम धाम ही देते हैं। इसलिए तो कहा गया है ऐसो को उदार जगमाही, ऐसा कौन दयालु संसार में। फिर भगवान ने उस कृष्ण देह को छोड़ दिया, ठाकुर जी कहते हैं वही कृष्ण का देह जो था वो छूट गया, मृत्यु को प्राप्त हुए ठाकुर जी। देखो कृष्ण ने देह छोड़ के एक संदेश दिया है, कृष्ण की देह छूटी है ऐसी बात नहीं है, कृष्ण ने अपनी देह छोड़ के एक मैसेज समाज को दिया है कि जब मैं कृष्ण होकर अपनी देह छोड़ रहा हूं, मेरी देह छूट रही है, तो तुम तो क्या उम्मीद किए बैठो, नहीं छूटेगी क्या? जब कृष्ण की छूट रही है तो आपकी भी छूटेगी। फिर भगवान चतुर्भुज रूप बनाए और कृष्ण की देह में से बाहर निकले और धरती को छोड़ते हुए ठाकुर जी, 4 बाह वाले ठाकुर जी, कृष्ण नहीं, अब कृष्ण 2 बाह के थे, चतुर्भुज भगवान निकले उसके अंदर से, उन्हीं का अवतार था वो कृष्ण। और भगवान परम धाम की ओर रवाना हो गए हैं। और भगवान के जाते ही सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, भगवान के जाते ही कलयुग आ गया, और कलयुग के तमाम राजाओं की पूरी लिस्ट आगे लिखी हुई है, बड़े पापी राजा होंगे, और जब पाप की सब हद हो जाएगी कलयुग में, तब कल्कि भगवान का अवतार लिखा है, कल्कि अवतार। और कल्कि के रूप में ठाकुर जी आएंगे 24वें अवतार के रूप में, और पापियों का संहार करते हुए कलयुग को खत्म करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अभी अवतार हुआ नहीं है, वो कलयुग के 4थे चरण में होगा। अभी जानते कौन चरण चल रहा है? कलयुगे कल प्रथम चरण है अभी चल रहा है, अभी 2nd चरण आएगा, उसके बाद 3rd चरण आएगा, तब 4th आएगा, तब भगवान का अंतिम अवतार होगा और कलयुग का खात्मा करेंगे और सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे, ऐसा लिखा है। और ये एडवांस जो प्रकट हो रहे हैं भगवान नहीं है, सब तिहाड़ जाएंगे। हा? क्या अभी से भगवान बहुत विलंब से आने वाले, अभी बहुत लाखों साल है भगवान आने में, और अभी 150 के भगवान 150 के आसपास 150 ऐसे लोग दुनिया में भारत में हैं जो अपने को भगवान घोषित कर रहे हैं, बाकायदा पर्चा छपवाते हैं, मैं अवतारी हूं, मैं भगवान हूं, मेरा अवतार हो चुका है, मुझको पहचानो। अवतार अभी नहीं हुआ किसी का, अभी लिखा पढ़ी के अनुसार अभी लाखों साल है अवतार होने में। और ये जो अवतार हो रहे हैं डुप्लीकेट अवतार, ये सब राक्षस हैं, जैसे हिरण्यकश्यप के भतीजे हैं, ये सब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनकी जगह तिहाड़े में है, ये सब तिहाड़े में मिलेंगे एक एक करके सब, जितने भगवान पैदा हो रहे हैं डुप्लीकेट भगवान है, 1 by 1 सब वही मिलेंगे। भगवान जब लिखा पढ़ी के अनुसार अभी नहीं है तो ये कहां से बनवाए गए नौटंकी छाप भगवान, कहां से प्रकट हो गया है? सो भाई बहनों, भगवान ने कितना बढ़िया नाटक खेला और सब नाटक पटाछेद करके चुपचाप संसार चले गए। कलयुग का शुभारंभ हुआ और फिर कल्कि भगवान लास्ट में आएंगे, ऐसा कह के सुखदेव जी ने कहा राजन अब मैं अंतिम बात कह दूं केवल आपके साथ, आखिरी बात। और भागवत का बिल्कुल अंतिम उपदेश जो सुखदेव जी ने कहा है, बड़ा प्यारा उपदेश है, अंतिम उपदेश बड़ा प्यारा है। सुखदेव जी जाने के पहले भी विदा होने वाले हैं, बोले राजन आज 7वां दिन है और श्राप के अनुसार तुम्हें आज नाग काटेगा, तक्षक नाग, और तुम्हारी मृत्यु होगी आज। भागवत सुने हो तो मौत नहीं टलेगी, भागवत सुन के मौत टलती नहीं है जी किसी की, इसको ख्याल रखिएगा। कोई माने भागवत सुने तो हम बच गए, अब बचाव जा नहीं कुछ कोई है। भागवत सुनने से मौत मुक्ति में बदल जाती है, केवल फिर मुक्ति मिलती है, मौत नहीं होती। तो आज नाग काटेगा तुमको, तुम्हारी मृत्यु भी होगी, लेकिन राजन तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी ये बॉडी मरेगी।
मरती देह है भाई बहनों, हम नहीं मरते, हम देह नहीं है। हम जानते कौन चीज है, पढ़िए शास्त्रों में, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त, गीता में ठाकुर कहते हैं न शोषयति मारुतः। हम वो चीज हैं जिसको आग जला नहीं सकती है, जिसको हवा सुखा नहीं सकती है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता है, जिसको पानी भिगा नहीं सकता, वो चीज आप और हम हैं यार। तो मौत हमको कैसे मार पाएगी जी? मौत की मौत आ जाएगी, लेकिन हम नहीं मर सकते हैं। कबीरदास ने इसी बेस पे कहा था गोरखपुर के बगल से कि हम न मरे वरिहे संसारा, हम नहीं मरने वाले, क्योंकि हम अमर हैं, हम आत्मा है, हम नहीं मर सकते हैं। मरता तो ये बॉडी है, इसका अपना समय सीमा होती है, टाइम पूरा खत्म हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा इसको, आत्मा को। तो तुम नहीं मरोगे महाराज जी, तुम्हारी देह मरेगी और देह के बाद दूसरी देह मिल जाएगी। और परीक्षित जी के अंदर से मौत का भय समाप्त हो गया। परीक्षित जी की ने भागवत सुनते मौत का भय खत्म कर लिया अपना। और मौत का भय खत्म हो जाए, आपको याद होगा मैंने कहा था सेकंड डे, मौत का भय समाप्त हो जाए, यही तो मोक्ष का उपाय है, यही तो मुक्ति का उपाय है। मौत का भय खत्म हो गया, परीक्षित जी बिल्कुल मुक्ति के अधिकारी हो गए। तब सुखदेव जी अपनी पोथी उठाए और जाने कहां से आए थे और जाने कहां को जंगलों की ओर चले गए। और फिर तो परीक्षित जी उनके जाने के बाद पद्मासन लगाए, प्राणायाम खींच करके अपने प्राणों को, यहाँ पर एक छेद होता है, मैंने बताया था आपको, ब्रह्मरंध्र, उसको फोड़ा और उसको फोड़ के अपने प्राणों को उसी रास्ते निकाल दिया। अब जो बैठा है वो बॉडी केवल बैठी है, प्राण निकाल दिए पहले ही। तक्षक नाग आया, परीक्षित जी के माथे में डंक मारा, इतना इतना जहर भर दिया उसने कि परीक्षित जी जो बैठे थे ना, लाश उनकी बैठी थी, वो जलने लगी। अब पापा को जलते देखा आपने, तो उनका बेटा था जन्मेजय, परीक्षित जी का। जन्मेजय ने देखा नाग हमारे पापा जी को डंक मार के भागा है और हमारा पापा जल रहा है। तो उसने संकल्प किया कि अगर नाग ने मेरे पापा को जलाया है तो मैं संसार से नाग जाति, नाग नाम की चीज को ही जलाकर राख कर दूंगा। और बुलाए काशी से पंडित, उसने बनाया बड़ा सा हवन कुंड और कहा मंत्रों से सारे सांप खींचो ब्रह्मांड भर के, और सब खींच के सुहा करो इसमें। मेरा बाप जला दिया, अब नाग नाम की चीज नहीं बचेगी दुनिया में। अब मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, मंत्रों से खींच खींच के सांपों के झुंड आने शुरू हुए, स्वाहा स्वाहा। और नाग जब सब स्वाहा होने शुरू हुए तो नाग लोक में हाहाकार मच गया। अब नाग भी षष्ठी में से आते हैं, ब्रह्मा जी का अभिग निर्माण है। तो ब्रह्मा जी घबराए, ब्रह्मा जी ने तुरंत एक महात्मा को भेजा, उसका नाम था आस्तिक मुनि। मैं नाम बहुत बुद्धि लगाए हूं याद करने में, आस्तिक ऋषि। उनको भेजा कि जाओ और जन्मेजय को समझा के शांत करो। आस्तिक मुनि आए हैं, जन्मेजय को समझा बुझा के शांत किया और जन्मेजय ने आस्तिक मुनि की कृपा से वो नाग यज्ञ बंद किया, नागों का जलना बंद हुआ। जानते हैं तभी से नाग लोग जो हैं, सांप लोग, ये आस्तिक मुनि को अपना भगवान मानते हैं। घर में आपके सांप निकले, अब भगवान न करे इसका प्रयोग सफल हो न सफल हो, राम जाने, मैंने सुना है कि सांप निकले और आप उसके हाथ जोड़ के 5-6 बार नाम ले लो, आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक। आस्तिक का नाम सुने तो सांप चुपचाप नीचे मुंह धर लेता है और घर के बाहर निकल जाता है। ऐसा मैंने प्रयोग किया तो नहीं, लेकिन महात्मा सुना है। अब ट्राई करके देखना, लेकिन बहुत नजदीक मत जाना कि आस्तिक आस्तिक करोगे तो नजदीक फार खाएगा तो मर जाओगे। प्रयोग कभी कभी सफल नहीं होते हैं तो बाद में लोग दोष देते हैं कि आपने कहा था, हमने ट्राई किया तो हमको काटन खाया। ट्राई मत करना, लाठी उठी उठाओ उसको भगाओ घर से यार। लेकिन ऐसा संत लोग कहते हैं कि आस्तिक का नाम ले लो तो सांप भाग जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ। फिर नाग यज्ञ बंद हुआ है और नाग यज्ञ के बंद होते ही भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ ये समाप्त हुआ। अब बचा है भागवत का अंतिम श्लोक। मैंने आपसे फर्स्ट डे कहा था, पहली सभा में पहला श्लोक और अंतिम सभा में आखिरी श्लोक गा लिया जाए तो पूरी भागवत सुनने का फल मिल जाता है। तो आइए भागवत का अंतिम श्लोक हम और आप आगे पीछे गाते हैं। मैं आगे बोलूं, आप मेरे पीछे बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुःख समनम, तम नमामि हरिम परम। नमामि
नमामि हरिं परम तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिं ये परम। भागवत का श्लोक नंबर लास्ट है, 18 श्लोक है। व्यास जी ने पूरी भागवत को निचोड़ के बोले, पूरी कथा को निचोड़ के एक श्लोक में उपदेश किए हैं कि श्रोताओं, भाइयों बहनों, बहनों भाइयों, बाकी चाहे कोई बात आपको याद रही हो चाहे न याद रही हो, 8 दिन की कोई भी बात आपको याद न रही हो, सब भूल गया हो, सब भूल गया हो, सब भूल गया हो, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं। पूरी भागवत भूल गई हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन पूरी भागवत का जो जूस है, अर्क, अगर वो आपने पकड़ लिया है, केवल इसको पकड़ लो अगर, तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है। और वो अर्क क्या है भागवत का? नाम संकीर्तनम, परमात्मा के नाम का संकीर्तन। अगर ज्ञान, वैराग्य, योग और सिद्धांत और सूत्र सब भूल गया हो, एक भी बात याद न रही हो, 8 दिन में हो, सब भूल गए हो, कोई चिंता नहीं है। कृष्ण के नाम को पकड़ लो जीवन में। कृष्ण का नाम ही पूरी भागवत का, चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का, सबका निकाला हुआ अर्क है। अगर वो अर्क की बूंद पा जाओ पीने को, उसको पीना शुरू कर दो, तो आपको सारे वेद शास्त्रों का फल मिल जाएगा और आपका बेड़ा पार होने में कोई शंका नहीं बचेगी। तो बाकी सब छूट जाए, भूल जाए, कोई चिंता नहीं है। बस आज के बाद सुबह शाम समय निकाल के चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, यही भागवत की दक्षिणा मैं आपसे मांग रहा हूँ। हमको आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, वो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम ना होती तो मैं कुछ बोलता ही नहीं।